हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th एंड 6th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन दे रखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, यानी हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। LHS हमको गिवन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। यूजिंग दिस आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको इस क्वेश्चन में LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। अब हमको RHS में गिवन क्या है, हमें RHS में हमें गिवन है कोसेक ए प्लस कॉट ए, और हमको LHS को लेकर सॉल्व करना है। अब हम इसको कोसेक ए प्लस कॉट ए में कैसे बनाएंगे, अगर हम ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर देंगे, अगर हम कोस ए बाय साइन ए करेंगे तो हमारा कॉट ए होता है, एंड 1 अपॉन साइन ए करेंगे तो कोसेक ए होता है। अगर हम ऊपर और ऊपर नीचे दोनों जगह साइन ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोसेक ए और कोट ए आ सकता है। तो हम चलिए यही करते हैं, डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो अब हम इसमें साइन ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमिनेटर में तो हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया, अब हमको डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही डिवाइड करना है। सो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए हमारा कॉट ए होता है, एंड साइन ए बाय साइन ए तो हमारा कट के 1 आ जाएगा, एंड 1 अपॉन साइन ए हमारा कोसेक ए होता है। तो हम इसको लिख देंगे कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है हमारा कोसेक ए, डिवाइड बाय कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए हो जाएगा, प्लस ये हमारा 1 हो जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, एंड माइनस कोसेक ए। अब स्टूडेंट, हमको एक आइडेंटिटी है इन्होंने गिवन दे रखी है क्वेश्चन में, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको आइडेंटिटी गिवन है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम इधर भेज देंगे तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। हमारी 1 की वैल्यू आई है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब हम इस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने कर दिया। नीचे हम एज इट इज़ लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब स्टूडेंट, हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी और बन रही है जो होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए हमारा यहाँ पर क्या है कोसेक ए, एंड बी क्या है हमारा कोट ए। सो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमारी यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन रही है। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए प्लस बी, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये हमने यहां पर आइडेंटिटी लगा दी, नीचे हम एज इट इज लिखेंगे सो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब स्टूडेंट, हम यहां से देख सकते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए
एंड कोट ए प्लस कोसेक ए, ये 2 बार है तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको हम कॉमन निकालते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए। हमने इसको कॉमन निकाल लिया। अब हम यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ से हमने इसको कॉमन निकाला है तो यहाँ पर तो हमारा 1 रह जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करके हम इसी को लिख देंगे। लेकिन हमारा बाहर माइनस का था तो हमारा यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस कोसेक ए एंड प्लस का कोट ए हो जाएगा, क्योंकि हमने -1 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तब हमारा ये आया। और हमारा डिनोमिनेटर में क्या बचा था, डिनोमिनेटर था हमारा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब स्टूडेंट हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा यहाँ पर क्या बचा है, हमारा यहाँ बचा है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, और नीचे क्या है हमारा 1 माइनस का कोसेक ए एंड प्लस का कोट ए। जो हमारा ऊपर यहाँ पर है वही हमारा यहाँ पर है। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हम इसको कट कर सकते हैं, तो हम इसको कट कर देंगे। ये हमने पूरा कट कर दिया तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा सिर्फ कोट ए प्लस कोसेक ए। हमारा बचा क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, कोसेक ए प्लस कोट ए। तो हम लिख सकते हैं ये कोट ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो 6 पार्ट में हमें दे रखा है √1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए हमको दे रखा है। हमको इसको सॉल्व करना है और इसको इज इक्वल्स टू RHS के प्रूव करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बाय LHS हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें LHS दे रखा है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। स्टूडेंट हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा कुछ भी अंडर रूट में होता है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज मतलब यहाँ पर जो हमारा साइन है माइनस का साइन है तो हम इसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं, इस अंडर रूट को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। हम इसको रेशनलाइज करना है क्योंकि हमारा नीचे अंडर रूट में है। अंडर रूट हटाने के लिए हमको रेशनलाइज करना पड़ता है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट होगा तो हमको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो उसको रेशनलाइज करते हैं। हमें नीचे क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन है, तो हमको ये साइन चेंज करना पड़ेगा। तो हम साइन चेंज करके लिखेंगे 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए। मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने दोनों कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा a प्लस बी एंड a प्लस बी, तो हम इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि हमको ये 2 बार दे रखा है। हम इसको पूरा अंडर रूट में लिखेंगे क्योंकि स्टूडेंट पूरा अंडर रूट में है, तो हम a प्लस बी को होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यानी 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे हम क्या देख रहे हैं, नीचे हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी एंड a प्लस बी, जो होती है हमारी a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये होती क्या हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए है हमारा 1 यानी 1 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है हमारा साइन यानी साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए। अब हमारी एक आइडेंटिटी और होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अगर हम कॉस स्क्वायर ए की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, और यहाँ पर भी हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दे रखा है, तो हम इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इस आइडेंटिटी से पता चल रहा है कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। सो अंडर रूट लगाते हैं इसको, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंडर रूट को सेपरेट कर देंगे, यानी न्यूमरेटर में हम अलग अंडर रूट लगाएंगे और डिनोमिनेटर में अलग अंडर रूट लगाएंगे। सो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर भी हमें अंडर रूट लगाना है।
अब हमारा स्टूडेंट स्क्वायर से ये हमारा अंडर रूट कट जाता है, ये स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाता है, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो हमारा वापस से यही टर्म आ जाएगी। और हमें पता है कि 1/cos ए क्या होता है, हमारा 1/cos ए होता है हमारा sec ए, एंड sin ए अपॉन cos ए क्या होता है हमारा tan ए। और हमको इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, sec ए प्लस tan ए। तो हम ये लिख सकते हैं sec ए इज इक्वल्स टू RHS, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमने प्रूफ कर दिया इस क्वेश्चन में, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।